अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। विगत 20 साल से अब अपने जिला के अंदर में देख रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बाढ़ राहत में हो, चाहे ये कोरोना काल में तक जो क्रम से मतलब गए हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और मतलब कि राजनीति में भी हैं बहुत दिन से और सेवा की भावना से उतरे हुए हैं। तो इस बार जो है अपनी पत्नी को क्यों चुनाव में लड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो वार्ड 36 की सम्मानित जनता, युवा, बुजुर्ग, महिला सभी को मेरा प्रणाम एवं आने वाले पर्व नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, साथ ही साथ दीपावली एवं छठ एवं गांधी जयंती की शुभकामनाएं। जो आपने प्रश्न पूछा है क्यों आए, जब कुछ कहीं निराशा होती है, कहीं दर्द होता है, दुख होता है, तो आदमी के मन में कुछ करने की भावना जागृत होती है। इतने दिनों से समाज सेवा करने के बाद जब मैंने अपने वार्ड की स्थिति देखी, कहीं जल जमाव, कहीं गंदगी, कहीं लाइट नहीं, कहीं 15 वर्षों से रोड जैसे का तैसा टूटा हुआ, तब मैंने सोचा कि सिर्फ समाज सेवा से काम नहीं चलेगा। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में उतरना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से मैंने अपनी पत्नी श्रीमती रुचिका सिंह को वार्ड 36 से पार्षद प्रत्याशी बनाया। बहुत से देखे हैं व्यक्ति का कहना हुआ कि पेंशन का मतलब जिसका नहीं मिला था उसको दिलाने का काम किया, नाम जोड़ा, और राशन कार्ड बहुत से आदमी को नहीं था तो उसको नया राशन कार्ड में जोड़ के काम किया। चाहे कोई भी समस्या हो उस पर हल कराते थे, इसलिए बहुत जाने जाते हैं। और क्या लगता है कि इस बार जो है नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है तो क्या बदलाव होंगे? देखिए, हर घर से एक ही आवाज उठ रही है, बदलाव। इसका साफ मतलब है कि बदलाव होगा। कारण उसका ये है कि मैंने अपनी पत्नी को खुद खड़ा नहीं किया, जनता की आवाज पे, जनता के द्वारा खड़ी की गई प्रत्याशी श्रीमती रुचिका सिंह है। और जनता जब किसी को खड़ा करती है, इसका साफ मतलब होता है विजय। और जनता ने पहले ही स्पष्ट आदेश दे दिया है, जनादेश दे दिया है श्रीमती रुचिका सिंह के पक्ष में। इस बार जो है बिहार का जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुत दिलचस्प बात है कि मेयर का और वाइस मतलब कि जो उप मेयर हैं और उनका वार्ड पार्षद, तीनों का जनता चुनेगा, ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव जो होगा क्या बदलाव होंगे? देखिए, ये बहुत चुनाव निर्वाचन आयोग का ये बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक पार्षद के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव होता था, जिसके कारण से धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था। और जब जहाँ पे बात आ जाएगी खरीद बिक्री की, तो वहाँ विकास गौण हो जाता है। इस बार पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे तौर पर जनता करेगी और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर जनता अपना विश्वास जिस पे व्यक्त करेगी, तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर भारी दबाव रहेगा। और दबाव ये रहेगा कि जनता ने मुझे चुना है, मुझे 5 साल बाद हिसाब देना पड़ेगा। और जब हिसाब देना पड़ेगा, इसका सीधा मतलब होगा कि आपको काम करना पड़ेगा, तभी अगली बार आप जनता से वोट मांग पाएंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें 80% वर्तमान प्रतिनिधि की हार हुई, नए को मौका मिला है। तो उसी तरह मतलब नगर निगम का चुनाव भी हो रहा है, क्या लगता है कि उसी की तरह मतलब कि बदलाव होंगे? देखिए, बदलाव तो होना तय है। जब पंचायत चुनाव हुए थे तो 90% पंचायत प्रतिनिधि चुनाव हार गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था नल जल योजना, जो किसी भी पंचायत में पूरे तरह से लागू नहीं हुआ था, न काम कराया गया था पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा। मेरे वार्ड की स्थिति भी वही है। नल जल योजना मेरे घर के बगल में देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, कहीं भी नल जल योजना का टोटी तो छोड़ दीजिए, पाइप तक नहीं बिछा है। तो जनता इस चीज को देख रही है क्या काम हुआ है नल जल का।
या क्या काम हुआ है राशन कार्ड का, या क्या काम हुआ है वृद्धा पेंशन का, या क्या काम हुआ है दिव्यांगजनों को उपकरण देने का, या क्या काम हुआ है रोड और नाली का। तो बदलाव तो होना तय है, क्योंकि जनता सब देख रही है। 5 साल पर इलेक्शन होता है, 5 साल पर मतलब उम्मीदवार तो बहुत से खड़े होते हैं, सब वादा कर रहे हैं एक से एक कि हम ये करें वगैरह, और कोई जीत के जाते हैं उसके बाद में मतलब कि ठगा महसूस कर रहे हैं आम जनता, जो खड़े नहीं उतरते हैं। तो क्या आप वादा कर रहे हैं आम जनता के बीच में, और आप भी चुनाव के मैदान में हैं, क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, एक कहावत है कि वादा तो हमेशा टूट जाता है। मैं या मेरी पत्नी रुचिका सिंह वार्ड 36 से वादा की तो बात ही नहीं। हमने ना हम पार्षद थे, न मैं न मेरी पत्नी, फिर भी हम लोगों ने कोरोना काल में पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन किया, अनाज बांटा, कंबल बांटा, साड़ी दिया और दवा भी पहुंचाई कोरोना काल में। जिस ऐसा होता था कि पूरा घर ही कोरोना पॉजिटिव, उनके घर में कोई दवा लाने वाला नहीं था, खाना पकाने वाला नहीं था, हम लोगों ने किया। इन्हीं हाथों से बहुत सारे अपने सम्मानित बुजुर्ग का बॉडी भी उठाया है। तो वादा मुझे नहीं करना है, मुझे काम करना है। जो पहले हमने काम किया है, और जनता अगर मुझे इस लायक समझकर मुझे जिताती है या मेरी पत्नी जीत कर आती है, तो हमें काम करना है। और काम ये करना है, सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि जनता को, वार्ड 36 की जनता को रुचिका सिंह के पास नहीं आना, रुचिका सिंह जाएगी जनता के पास। पहला, जिनका हक है उन तक पहुंचाएंगे। गरीबों, शोषित, वंचित जो हैं, निचले पायदान के जो लोग हैं, उनको राशन कार्ड से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर ये एक कुछ वार्ड जनता संवाद स्थापित करके हर महीने उन तक वो लाभ पहुंचाया जाए। पहले के चुनाव हुआ करते थे तो मुद्दा रहता था रोटी, कपड़ा और मकान। अब जो है से वो मुद्दा वो हट गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात तो सबको समझना पड़ेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकता है। तो मूलभूत आवश्यकता जब रोटी की बात आती है तो गरीबों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, जो उनका हक है। मकान, इंदिरा आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, जिसकी उन्हें जरूरत है, जिनको जरूरत है, उनको अवश्य उनके तक पहुंचना चाहिए। उसके अलावा जो भी है, थोड़ा इससे ध्यान भटका है। भटका इसलिए है कि जो भी चुनकर जनप्रतिनिधि आते हैं, वो समझते हैं कि मैं करूं ना करूं, धन बल का प्रयोग करके या लालच देकर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। जिस तरह का रिजल्ट पंचायत चुनाव में आया था, उसी तरह का रिजल्ट इस बार नगर निगम चुनाव में आना तय है और बदलाव होगा। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है कि जो जल जमाव है क्षेत्र में, उसको दूर करना। उसके लिए नालियों की गहराई को बढ़ाकर मुख्य नाला जो है उससे जोड़कर लेवल पे काम करके उसको सुधारना होगा। बहुत सारे रोड हैं जो 15 साल से अभी तक नहीं बन पाए, उनको प्राथमिकता के आधार पर, जैसे आपको गणगौर विवाह भवन के पीछे का रोड है, दास टोला का है, या फिर अभी मदनानी गली का जहाँ अभी भी जल जमाव है, उसको बनवाना। इसके अलावा जिन गरीबों का, मेरे भाइयों का राशन कार्ड नहीं बना है, हर गली में जनता संवाद स्थापित करके उसी समय उनका राशन कार्ड बनवाना। जो दिव्यांगजन है उनको ये कराना, उनके लिए उपकरण उपलब्ध कराना। और एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है जिनको मुझे करना है, अभी तक नगर निगम की जो भी योजना आती थी उसमें ठेकेदार करते थे, लेकिन मेरी सोच है कि नगर निगम की जो भी योजना पार्षद के द्वारा आती है उसमें अपने वार्ड के बेरोजगार युवकों को जोड़कर, उन्हीं के द्वारा काम कराकर उनको रोजगार से जोड़ना, तथा जो महिलाएं घर में बैठी, घर में रहती हैं, उनको स्वयं सहायता समूह बनाकर वो एक स्वस्थ वार्ड, स्वच्छ वार्ड, स्मार्ट वार्ड बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।